रिया पूरी तरह से सुशांत फैमिली से बदला लेने को तैयार दिख रही है। परिवार के खिलाफ रिया पहले से ही वो हर तरकीब अपनाती नजर आ रही है जिससे परिवार पूरे तरह से कटघरे में खड़ी हो जाए। इसके लिए उसने सुशांत पर भी आरोप लगाए हैं। कल रिया ने सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह को घेरने की कोशिश की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब सवाल यह है कि सुशांत मामले को सीबीआई देख रही है तो मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों करती है? करीब 6 घंटे बाद रिया बांद्रा थाने से बाहर निकली तो पता चला कि इस मामले को फिर से उलझाने की कोशिश शुरू हो गई है। पता चला कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उसी सुशांत से जिससे वो प्यार करती थी, उसके परिवार के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। एक और ड्रग्स कनेक्शन की जांच हो रही है तो दूसरी तरफ रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ दवा की फर्जी पर्ची देने की शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में दी है। पहली बार रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत की गई। हर गुजरते दिन के साथ रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने बीती रात सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह, प्रियंका सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी हाथ लगी है उसमें साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह पर बिना किसी सही जांच और बिना किसी सही प्रिस्क्रिप्शन की गलत दवा देने का आरोप लगाया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो कि उनके साथ, जो मीतू, जो कि 8 जून से 12 जून उनके साथ रहती थी, उन पर भी गलत दवा देने का इल्जाम लगाया है। 8 घंटे एनसीबी के सामने रिया बैठी रही, सवालों का जवाब देती रही, सारे आरोपों से इनकार करती रही और जब एनसीबी के दफ्तर से निकली तो बांद्रा के इस थाने में सुशांत की बहन के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंच गई। देखिए क्या क्या आरोप लगाकर मामले को भटकाने की कोशिश की गई है। रिया का आरोप नंबर 1, सुशांत की बहन प्रियंका सिंह सुशांत को कंट्रोल्ड ड्रग्स देती थी। प्रियंका ने डॉक्टर की नकली पर्ची बनवाई और गलत तरीके से दवा की खरीदारी के लिए पर्ची सुशांत को भेजी। रिया का आरोप नंबर 3, प्रियंका ने डॉक्टर के साथ मिलकर सुशांत को साइकोट्रोपिक सब्सटेंस देने की साजिश रची। रिया का आरोप नंबर 4, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर तरुण ने वो दवाएं लिखी थी जो एनडीपीसी एक्ट के तहत कंट्रोल्ड लिस्ट में है। रिया का आरोप नंबर 5, शिकायत में यह भी कहा गया है कि दवाएं लिखने वाले डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो वो मानसिक रोगों से जुड़ी दवाओं को कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है वो वही बांद्रा थाना है जिस इलाके में सुशांत का घर आता है। पहले दिन जब मुंबई पुलिस जांच करने पहुंची तो सारे पुलिस वाले बांद्रा थाने के ही थे। इस थाने में रिया चक्रवर्ती कई बार बयान देने पहुंच चुकी है और एक बार वो फिर कल इसी बांद्रा थाने में पहुंची और इस बार सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा लेकर। आठ जून को प्रियंका सिंह ने जिन दवाइयों के नाम भेजे, नेक्सिटो 5 mg, लिब्रियम 10 mg, लोनाजेप 0.5 mg, ये सभी दवाइयां एनडीपीपीएस एक्ट की लिस्ट में हैं, जिन्हें बिना कंसल्टेंसी के नहीं लिया जा सकता। लेकिन प्रियंका सिंह ने दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट तरुण कुमार की प्रिस्क्रिप्शन बनवाकर सुशांत को ये दवाइयां दिलवाई। इसके 5 दिन बाद ही सुशांत की डेथ हो गई। मुंबई पुलिस इसकी जांच करे कि सुशांत की मौत से पहले पैदा हुए हालात में इन दवाइयों और इसे लेने की सलाह देने वालों की क्या भूमिका है। सवाल है कि क्या फिर से मुंबई पुलिस और इस थाने को सुशांत के केस से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस शिकायत पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत केस में मुंबई पुलिस को किसी भी तरह की जांच का या कंप्लेंट दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, तो वो तो उनको समझ में आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा, इसलिए उनको जैसे ही पता चला तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही। या लेकिन वो जो कंप्लेंट उन्होंने जो किया है ये भी 182 का क्लियर कट ऑफेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल केस नहीं बनता है। चाहे वो मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो, अगर इस तरह के फॉल्स कंप्लेंट पे चाहेंगे कि एक्शन लिया जाए तो ये 182 का क्लियर कट लायबिलिटी उठेगा उनके ऊपर और ये बिल्कुल एक ऑफेंस होगा जिसपे कि उन पे एक्शन लिया जा सकता। सुशांत केस की जांच शुरू हुई तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का ड्रग्स कनेक्शन खुलता गया। इस मामले में रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार
रिया पर लटक रही है। आज फिर एनसीबी रिया से पूछताछ करने वाली है, लेकिन उससे पहले रिया अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। रिया की शिकायत पर 420, 464, 465, 466 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत धारा 21, 22, 29 के तहत डॉक्टर और सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा शिकायत में प्रियंका के चैट का भी जिक्र किया गया है। अब सुशांत के पिता के वकील बता रहे हैं कि यह सिर्फ जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट में मामला टिकने वाला नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा शुरू से यह मानना है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इनके तरफ बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहा है। इनको कहीं ना कहीं इनको वहां से सहयोग है या इनको एक अश्योरेंस है कि मामला इनकी तरफ नहीं जाएगा। इसलिए बार बार कोई मौका खोज करके ये मुंबई पुलिस में एक उनका जबरदस्ती जुरिस्डिक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर, उसकी बहनों पर रिया इस वक्त जो भी इल्जाम लगाएंगी वो एक तरह से जांच को अलग दायरे में ले जाने की कोशिश होगी। मुंबई पुलिस चाहे जो भी मामला दर्ज करे, लेकिन उसे एफआईआर को लेकर